कितनी ठंड है। सर्दियों में तो पानी में हाथ डालने का मन ही नहीं करता। रात को रसोई का काम निपटा कर आई छाया रजाई में घुसते ही पति राजन से बोली, हाँ सच में लगता है इस बार ठंड सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ देगी। दोनों बातें कर ही रहे थे कि दरवाजे की घंटी बजी। लो आ गए सासू माँ के रिश्तेदार। यार जब देखो कोई ना कोई मुँह उठाए चला आता है। मैं पहले ही कह रही हूँ मैं बाहर जाने वाली नहीं हूँ। छाया का ससुराल रेलवे स्टेशन के पास ही था, इसीलिए आते जाते सासू माँ के ससुराल वाले, मायके वाले और जान पहचान वाले देर सवेर उनके घर आ धमकते थे। किसी की सुबह की ट्रेन होती तो किसी की देर रात की, किसी की ट्रेन देर से आती तो किसी की ट्रेन छूट जाती। छाया की सासू माँ कमला जी का स्वभाव बहुत अच्छा था। जो भी आता उसे प्यार और अपनेपन से मिलती, चाहे कोई कितनी भी रात बेरात आता उसे खाना खिलाए बिना नहीं रहती। इसीलिए उनके घर कोई भी जान पहचान वाले बेझिझक आ जाते। बहू रजत बाहर आओ। छाया ने रजत को देखा और ना चाहते हुए भी उसके साथ बाहर आना पड़ा। अंकल आंटी आप इतनी रात को इन दोनों नटखट के साथ इस वक्त? छाया मेरा दिल्ली में ट्रांसफ़र होने से पहले हम मुंबई में पड़ोसी थे, रजत ने छाया से कहा और उनके पैर छूने बढ़ा। पीछे पीछे छाया भी आ गई। माफ़ करना बेटी, इतनी रात को परेशान किया, लेकिन क्या करती। दिसंबर की कड़ाके की ठंड, ऊपर से घना कोहरा। कोहरे के कारण ट्रेन बहुत धीरे चल रही थी। स्टेशन पर पहुंचा तो 10 बज चुके थे। जहां जाना है उनका घर यहाँ से बहुत दूर है। इतनी रात को कोई टैक्सी या ऑटो वाला वहां जाने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। सोचा होटल में रुक जाते हैं, पर साथ में दो जवान लड़कियां हैं, ये सोचकर मन ही मन फिर तुम्हारी सास का ख्याल आया। फ़ोन की बैटरी भी चली गई थी, नहीं तो फ़ोन कर देते। छाया को देखकर झिझकते हुए शर्मा जी बोली, कैसी बातें कर रहे हैं आप भाई साहब, ये आपका ही घर है। जब मन हो चले आइए, और ऐसी परेशानी में अपने ही काम आते हैं। ठीक किया जो आप यहाँ चले आए। जवान बेटियों के साथ किसी अनजान होटल में रहना सही भी तो नहीं है। अंकल आंटी आप सब हाथ मुँह धो लीजिए, जब तक आप चाय नाश्ता करेंगे खाना छाया बना लेगी। कमला खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी भूख नहीं है, बस चाय से काम चलेगा। हम तुमको खाली पेट कैसे सोने दे सकते हैं, बस 15 मिनट में खाना बन जाएगा, खाकर आराम से सोना। मम्मी जी ये कोई आने का वक्त है, जो देखो मुँह उठाए चला आता है। आपके भोलेपन का सब कोई फ़ायदा उठाता है, और जब वो कह रहे हैं भूख नहीं है तो आप बेकार में जिद क्यों कर रही हैं। बेटा ऐसा नहीं कहते, वो अपना समझकर ही इतनी रात को यहाँ आए हैं। कोई बेवक्त किसी के घर यूं ही नहीं चला जाता, और घर आए मेहमान का यूं अनादर नहीं करना चाहिए। वो हमें परेशान नहीं करना चाहते, इसीलिए खाने के लिए मना कर रहे हैं। भला दिन भर से भूख नहीं लगेगी क्या। सासू बहू ने जल्दी से खाना बना दिया। सबको खाना खिलाने के बाद छाया बर्तन धोने लगी। भाभी बर्तन हम धो देंगे, आप थक गई होगी, जाकर आराम करिए। सविता कविता ने जबरदस्ती छाया को उसके कमरे में भेज दिया। सुबह नाश्ता करके वे लोग जाने लगे। जाने से पहले उन्होंने छाया को ढेर आशीर्वाद दिया। उनका प्यार देखकर छाया को अपनी रात के बर्ताव पे शर्मिंदा होने लगी। कुछ महीनों बाद, बहू क्या बात है, इतनी परेशान क्यों हो। मम्मी जी पापा को 1 हफ्ते के लिए ऑफिस के काम से मुंबई जाना है। होटल तो ऑफिस वाले दे रहे हैं, पर खाने की परेशानी है। पापा को ब्लड प्रेशर है, बाहर का तला भुना खाएंगे तो उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। मम्मी पापा की तबीयत को लेकर बहुत परेशान है, लेकिन जाना भी जरूरी है। समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। अरे इसमें परेशानी की क्या बात है। कुछ महीने पहले शर्मा भाई साहब आए थे, पापा के खाने की व्यवस्था वही कर देते हैं। लेकिन मम्मी जी 1 हफ्ता किसी अनजान को कोई अपने घर क्यों खिलाएगा। बहू हम पुराने लोग हैं, रिश्ता निभाना जानते हैं। आजकल की पीढ़ी हर रिश्ते में नफ़ा नुकसान ही नहीं देखते। फिर समधी जी अनजान कैसे हुए, वो घर के सदस्य ही हैं। हम अभी उनसे बात करते हैं। भाई साहब मेरे समधी कुछ दिनों के लिए मुंबई आ रहे हैं। रहने की व्यवस्था तो हो गई है, पर उन्हें ब्लड प्रेशर, बाहर का खाना उनकी सेहत के लिए नुकसानदायक है। यदि खाने का एक समय का इंतजाम हो जाए तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आपने हमें ऐसे बोलकर पराया कर दिया है। हम हैं तो उन्हें होटल में रहने की क्या ज़रूरत है। उनसे बोलिए जब तक मुंबई में है तब तक हमारे ही कर रहे हैं, उन्हें यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। आप चिंता मत करिए। आने का दिन और ट्रेन नंबर बता दीजिएगा, और उनको हमारा नंबर दे दीजिएगा। अमित उन्हें स्टेशन से ले आएगा। देखा बहू ने नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती, इसीलिए जितना संभव हो दूसरों की मदद करनी चाहिए। मम्मी से कहना समधी जी की फिक्र ना करे, ऐसा समझे वो रिश्तेदार के घर जा रहे हैं। जी मम्मी जी। छाया सोच रही थी
ये सासू माँ का अच्छे स्वभाव और नेकी का बैंक बैलेंस ही तो है जो उन्हें सूद समेत वापस मिल रहा है। अब उसने भी अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने का मन बना लिया था।